तो हेलो बच्चों, ये है आपका बेसलाइन आकलन जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित है। कक्षा 8वीं हिंदी विषय की है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर, प्रश्न उत्तर सारे यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे और समझाए भी जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस बताना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे प्रश्न एक जो है, वहाँ पे जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने खालिस्तान जो दिया गया है ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ लाल पेन लाल से लिखा हुआ है गीता भाष्य की। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 2 है, जहाँ पे कहा गया जिसका कोई सहारा ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं। आप अपने प्रश्न पत्र में देखोगे तो खालिस्तान आपको दिया होगा बीच में, तो वहाँ पे आपको लिखना बेसहारा। उसके बाद प्रश्न 3 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है सार शब्द में अनुपसर्ग लगाने से खालिस्तान शब्द बनेगा। तो सार है, अनु लगाओगे मतलब सामने में लगाओगे उपसर्ग के, तो यहाँ से अनुसार शब्द बनेगा। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। और बता दें, आपका कुछ छोटे भाई बहन होंगे तो सारी चीज़ों को बताना हमें कमेंट बॉक्स में। और हमारा नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप अपना पीडीएफ भेज के हमें आंसर मांग सकते हो। सब फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लेंगे हम, आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए कर रहे हैं ये सब। तो प्रश्न 4 है, जहाँ पे आपको पूछा गया पृथ्वी शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा है पृथ्वी कहा जाता है, कहते हैं। तब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 5 है, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, कैसे कैसे परिवर्तन आपको दिखते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा गया है एकदम अच्छी स्पष्ट राइटिंग में, तो आप देख सकते हैं। अब फिर आप देखने के बाद इसे रोक के लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 6 है, जहाँ पे पूछा गया है आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे। तो आपके अंदर आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके पड़ोस के दादा दादी, आप उनके साथ कैसा, तो आप प्यार का व्यवहार करना पसंद करोगे। तो यहाँ पे आंसर है हम अपने बुजुर्गों के साथ प्यार का व्यवहार करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि मीठ बोली का प्रयोग करना पसंद करेंगे, क्योंकि भी लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4-5 पॉइंट होंगे, क्योंकि हमें बुजुर्गों से अनुभव मिलता है और अनुभव को खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरा है हमारे बुजुर्ग समय समय पर हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान सिखाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने बुजुर्गों के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, ये सही बात है एकदम। आप भी अपने माँ बाप के आपके माँ बाप के अलावा आपको चाहने वाला कोई नहीं होता जो आपको निस्वार्थ भाव से चाहे। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, साथ रहो, और जब उनकी बुजुर्ग अवस्था है तो उनके साथ रहना, उनके साथ खड़े रहना। तो प्रश्न 7 है, जहाँ पे पूछा गया है अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे अपने बारे में लिखना है आपको। तो मेरा नाम मयंक है, जैसे कि मैंने लिखा है। मुझे पढ़ाई और खेलकूद करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब यहाँ पे लिख सकते हो अपने बारे में क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 8वां है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार मतलब आप समझ रहे हो, घूसखोरी, कोई पैसा खाता है, कोई किसी को कुछ कर देता है, तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार में आते हैं। जहाँ पे भ्रष्टाचार रोकने का सबसे ठोस कदम है जन आंदोलन द्वारा। सब में जागरूकता फैलाओगे तभी भ्रष्टाचार रुकेगा, क्योंकि ऐसे में कोई भी आदमी होता है वो किसी को भी वो कर देता है, किसी से भी कितना रुपया मांग लेता है। ऐसे बहुत से चीज़ होते हैं, जब आप नई नई जगहों में जाओगे तो वहाँ पे आदमी अपने आप को देख के ले लेते हैं और आपको लूट लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 9 है, जहाँ पे पूछा गया है राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया, उन दोनों बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वापस आ जाए। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम और संज्ञा संज्ञा करना है। तो सर्वनाम के लिए एक लिस्ट बनाना है और संज्ञा, तो ये सर्वनाम है, आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे राकेश सर्वनाम है, दूसरा बहन। तो इस प्रकार आप आंसर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार इसके संज्ञा सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं 10वें में, जहाँ पे पूछा गया तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पर्यटन स्थल स्थल होते हैं जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं और वहाँ के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो तीरथगढ़ जलप्रपात, तुरतुरिया। तो इसी बात आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीर्थ स्थान किसे कहते हैं, जहाँ पे भगवान को पूजा जाता है, उनकी उनकी पूजा होता है, जो सुप्रसिद्ध होता है, जिसके कारण लोग वहाँ आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। जैसे कि डोंगरगढ़ है, दंतेश्वरी दंतेवाड़ा है, महामाया मंदिर है। तो बहुत से आप जानते होंगे यार, राजिम भी है जहाँ पे मंदिर है, आप सबको पता होगा। तो प्रश्न 11वां है, जहाँ पे है देश की रक्षा कौन कौन करते हैं।
तो किसी देश की रक्षा उसके देश की सेना के द्वारा किया जाता है। तो हमारी भी आर्मी करती है, जो आपके घर से निकलती है, साल में 2 बार आती है घर। तो आर्मी वाले हमारे जो है देश की रक्षा करते हैं। और जैसे कि अभी कोरोना के समय में डॉक्टर ने रक्षा की, तो अभी एक प्रकार की रक्षा है जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 12, जहाँ पे बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है? तो आपको लिखना है, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में आदरणीय लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप लिखिए, आराम से बैठ कर लिखिए, और सारे आंसर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बस आपको कमेंट में बताना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे में, तो वहाँ पे सारे पेपर्स हमें भेजिए PDF में, हम उसके आंसर आपको बताएंगे। तो उसके बाद 13वां है, जहाँ पे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तैयारी करते हैं। पढ़ाई के लिए समय सारणी बताना है, जैसे आप करते हो घर में, सुबह जल्दी उठ जाते हो, फिर अभ्यास करते हो, रात में देर तक पढ़ते हो, ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करते हो, मोबाइल TV सब बंद कर देते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो प्रश्न 14 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है, आपकी माँ आपको किन किन कार्यों को करने से रोकती है और क्यों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको सामानों को चुराने के लिए चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। और कभी कभी मम्मी या पापा जो होते हैं देर रात तक घूमना मना करते हैं, मोबाइल पकड़ना मना करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को आगे देख कर करी जाती हैं। तो यहाँ पे आप सारे आंसर्स देख पा रहे हैं। 4-5 पॉइंट है। गंदे पानी में खेलने से, क्योंकि गंदे पानी में बीमारियाँ फैलती हैं। लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए, अपने काम से काम रखने के लिए, दोस्ती यारी में कम रहने की, क्योंकि कई दोस्ती यारी ऐसे होता है जो बच्चों को बिगाड़ देता है, लेकिन कई दोस्ती यारी ऐसे होते हैं जो बच्चों को बना देते हैं। तो दोनों प्रकार में आपको चॉइस करना है कि आपको क्या करना है। प्रश्न 15वां है, जहाँ पे पूछा गया है, आदि मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। तो वो जंगल तथा गुफाओं में रहते थे, और वो कंदमूल, फल और मांस खाते थे। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। अब 16वां चलते हैं, जो लास्ट होने वाला है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे क्यों ज़रूरी है ये लिखा गया है, क्योंकि योग आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, और एकाग्रता, ध्यान और एकाग्रता पाने के लिए योग करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है, योग करना नींद के लिए फ़ायदेमंद होता है। और 4 है, योग करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। और 5 है, योग शरीर से संतुलित बनाए रखता है, संतुलित। तो इस प्रकार सारे आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और बताइए आपको कौन से आंसर्स चाहिए, हम आपको ला कर देंगे, चाहे कुछ भी आंसर हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।